जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और मज़े में होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में। आज हम जो कुछ ही पढ़ेंगे ये सभी प्रकार के वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं सभी में काम आएगी आपके, चाहे एचएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो या फिर अदर स्टेट के एग्ज़ाम जो भी हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो देखो, जो फोटोसिंथेसिस आप देख रहे हो ना, हम सब समझ सकते हैं कि ये आखिर है क्या। तो यहाँ पे फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब होता है टू बिल्ड। हम बात करें सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बिल्ड। अगर हम बात करें लाइट मतलब हम प्रकाश की बात कर रहे हैं, बिल्ड का मतलब बनाना, मतलब कोई भी हम ऐसी प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे हम जो है प्रकाश मतलब लाइट की प्रेजेंट में किसी ना किसी चीज़ को बना रहे होंगे। अब वो कौन सी चीज़ होगी, चलिए हम उसको देखते हैं। तो समझिए, जो भी हमारे पास में जो प्लांट वगैरह होते हैं, जैसे मान के चलिए हमारे पास में एक प्लांट है, ठीक है। जो भी प्लांट वगैरह होते हैं तो ये क्या होते हैं? प्रेजेंट ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश कहाँ से आएगा? जो प्लांट होते हैं इनको प्रकाश कहाँ से आएगा? इनको आता है जो हमारे पास सन होता है ना, सन से इनको लाइट मिलेगी, ठीक है। अब सन से इनको लाइट मिले, जरा हम इस प्रक्रिया को अगर देखें तो मान के चलो यहाँ से हम एक पत्ती को यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं कि पत्ती आखिर दिखती कैसी है। तो आप देखेंगे, मान के चलिए हमारे पास में एक पत्ती है, ठीक है, हमारे पास में एक लीफ है। और इस अगर हम इस लीफ को देखेंगे तो हम बहुत अच्छे से देखेंगे। जब हम इसको देखेंगे तो पहली बात तो आप देखोगे जो लीफ है ना, इसका हम जो कलर देखेंगे तो हमारे पास में ग्रीन मिलेगा। कलर कैसे मिलेगा? हमारे पास में लीफ का कलर मिला है ग्रीन, हरा मिल रहा है कलर। और दूसरी बात हम देखेंगे, इसके पास में जो लीफ है हमारे पास में, इसके बीचों बीच में हम देखेंगे बहुत ज़्यादा महीन हमारे पास में छिद्र मिलेंगे, ठीक है। जो इसके पास में महीन छिद्र मिल रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं या तो रंध्र बोल देंगे या स्टोमेटा बोल देते हैं। ये जो महीन छिद्र हैं इनको क्या बोल सकते हैं हम? या तो हम स्टोमेटा बोल सकते हैं या फिर हिंदी में बोल सकते हैं रंध्र, ठीक है। अब ये ज़रूरी इसलिए है बात समझना क्योंकि हम यहाँ पे कलर का काम क्या हो रहा है, यहाँ पे कलर क्यों हमें हरा दिखाई दे रहा है, इसका काम क्या है, इसको देखने वाले हैं। दूसरी बात हमने जो यहाँ पे छोटे छोटे छिद्रों की बात की है, इनका क्या काम होता है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आता है, हम कलर की बात कर लेते हैं कि हमें जो इनका रंग है, हमें पास में जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी पत्तियों का रंग ज़्यादातर हरा ही क्यों देखते हैं और कहीं का रंग क्यों नहीं दिखता। हमेशा आप ध्यान रखिए, हम जब भी कोई भी कलर देखते हैं तो कलर देखने के लिए अभी सब कोई ये मान कर चलो ये आपको वाइट दिख रहा है, कहीं पे आपको ब्लैक दिख रहा है, कहीं पे ग्रीन दिख रहा है। ये क्यों दिखता है? ये दिखता है जो हमारे पास में लाइट आ रही है वो हमसे टकरा कर वापस जा रही है। रिफ्लेक्शन आप सुनते हैं ना, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में सुना होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? कोई भी हमारे पास में वस्तु है उससे अगर लाइट टकरा कर वापस लौट जाए, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हर एक जो हमारे पास में वस्तु होती है, कोई भी हमारे पास में प्रोडक्ट होता है, उसकी अलग अलग लिमिट होती है। कोई अलग रंग को परावर्तित करता है, कोई किसी अलग को रिफ्लेक्ट करता है। वैसे ही हमारे पास में जो जो पत्तियाँ होती हैं ना, ये ज़्यादातर जो पत्तियाँ होती हैं इनका काम क्या होता है? ये जो प्रकाश आ रहा है हमारे पास, लाइट आ रही है। अब लाइट में आपको पता होगा कि हमारे पास जो सन से लाइट आ रही है वो कौन सी लाइट आ रही है? वाइट लाइट आ रही है। और वाइट लाइट में हम देखते हैं 7 कलर होते हैं। अब 7 कलर में देखते हैं ये बाकी, यहाँ पे हम देखेंगे ये ब्लू रंग जो हमारे पास में पत्तियाँ होती हैं ना, ये ब्लू रंग को बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेती हैं। ब्लू रंग को क्या करती हैं? एब्जॉर्व कर लेती हैं। और जो हमारे पास में ग्रीन रंग होता है इसको क्या करती हैं? पूर्णतः क्या करती हैं? परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इसलिए हमें पत्तियों का रंग पूछे तो पत्तियों का रंग हरा ही क्यों होता है, तो बोलना कि पत्तियों का रंग हरा होने का कारण एक ये है कि जो हमारे पास में वाइट प्रकाश आता है, सफ़ेद प्रकाश आता है, उसमें से हरे रंग को क्या होता है? प्रकाश की जो पत्तियाँ होती हैं प्रकाश की हरे रंग को वापस पहुँचा देती हैं। तो एक कारण तो आपको पता चल गया होगा कि हमें जो पेड़ पौधे हैं ये हरे क्यों दिखाई देते हैं। जैसे आप मेरी ये शर्ट का कलर देखने में ये ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारे जो शर्ट का कपड़ा है ना, ये ना जो वाइट रेस आ रही है उसमें से ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी को एब्जर्व कर रहा है, इसलिए ये कहीं ना कहीं हमारे पास में क्या है? ब्लू कलर का दिख रहा है। हालांकि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे तो ऐसा क्यों होता है, कौन सा कलर क्या करता है, लेकिन अभी केवल इतना पढ़ सकते हैं कि यह इनका जो पत्तियों का हरा रंग है वो क्यों दिख रहा है, इसके कारण, ठीक है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि अभी हमने बात की थी सन के बारे में कि सन से कुछ लाइट आ रही है और वो एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? वो एब्जॉर्ब कर रहा है हमारे पास में जो लीफ है वो करते हैं। अब ये एब्जॉर्ब कैसे करती है? हम बोलेंगे जो हमारे पास में लीफ होती हैं, यहाँ पे एक हमारे पास में सेल्स पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट,
क्या बोलते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में भी इसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इस क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के हमारे पास में सेल है, और इस क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर ही हम देखेंगे छोटी सी एक हमारे पास में पिगमेंट मिलेगा जिसे हम वर्णक बोलते हैं, जिसका नाम है हमारे पास में क्लोरोफिल। ये क्या है, क्लोरोफिल एक प्रकार का हमारे पास में वर्णक है, पिगमेंट है। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ना, इसी का काम होता है, जो हमारे पास में लाइट आ रही है सन से, इस सन से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, क्लोरोफिल का होता है। इतनी बात समझ में, हमने पत्ती में जो जो जानना था वो जान लिया है, वो सब ये रहा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हम जानते हैं कि और हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमने एक और बात की थी यहाँ पे कि यहाँ पे हमने स्टोमेटा की बात की थी, गर्मी की बात की थी कि अब इसका काम क्या होता है। हमें पता है जो हमारे पास में एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है इसमें आसपास में। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास में कई प्रकार की गैसें, जैसे हम देखते हैं हमारे पास में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास में कई प्रकार की गैसें हैं, हम उनकी बात नहीं करें। तीन ये मेजर गैसें, हम तीन की बात करेंगे। अब इनमें से भी हम जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर एब्जॉर्व करते हैं। अब एब्जॉर्व कैसे करेंगे, तो एब्जॉर्व करेंगे जो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र हैं ना, स्टोमेटा बोल रहे थे। अब इनकी मदद से क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ दिया इनको एब्जॉर्व कर लेगा कौन, ये पत्ती एब्जॉर्व कर लेगी, ठीक है। हमने दो चीज़ें ले ली, पहली चीज़ हम ले ली जो सन था, सन से हमने ले ली लाइट, ठीक है। और जो हमने एटमॉस्फेयर था वहाँ से हमने ले लिया क्या, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है हमारे पास में, वो है हमारे पास में जल यानी पानी, H2O। तो ये देखो, ये जो पेड़ है ना, पेड़ की जड़ें जो हमारे पास में रूट्स हैं वो नीचे आ रही हैं, और नीचे हमारे पास क्या है, H2O है मतलब पानी है। तो यह कहता है रूट्स क्या है जिसको एब्जॉर्व करेंगे। तब ये तीनों ही मिलकर कहाँ जाएंगे, तीनों ही मिल जाएंगे हमारे पास में ऊपर, ठीक है। तो चलो अब इतनी बात तो क्लियर है। अब हम जानते हैं रिएक्शन कैसे होती, ज़रा उसको देख लेते हैं, ठीक है। बात क्लियर है कि हमने तीन चीज़ों की बात की है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें अगर अपना भोजन बनाना है तो उन्हें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात है सन से लाइट लेंगे, दूसरी बात एटमॉस्फेयर से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और तीसरी चाहिए जो नीचे से भूमि हमारे पास में, वहाँ से क्या ले लेंगे, पानी ले लेंगे। अब ये रिएक्शन कैसे होती है ज़रा आप देखिए। तो हमने देखा कि सबसे पहले ये क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं मतलब CO2 लिया। दूसरी बात इन्होंने क्या लिया, दूसरी बात इन्होंने नीचे से लिया है पानी मतलब H2O लिया होगा, ठीक है। अब ये जो किसकी प्रेजेंट में क्रिया हो रही है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे हम कि प्रेजेंट हो रही है किसकी, ये हो रही है मान के चलो प्रकाश संश्लेषण है, किसकी प्रेजेंट में हो रही है, बोले क्लोरोफिल अगर नहीं होता तो प्रकाश कहाँ से आता, तो हम बोलेंगे क्लोरोफिल की प्रेजेंट में हमारे पास में क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। क्लोरोफिल के साथ कुछ और भी तो चाहिए पड़ता है, तो क्या चाहिए पड़ रहा है, बोलेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, सन ऑफ लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्या चाहिए हमें, सनलाइट चाहिए। अब जब ये दोनों ही मिल जाएंगे कि हमारे पास सनलाइट मिल गई, पानी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, तो यहाँ जाके हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा C6H12O6। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या है जरा आप बताइए, ठीक है। और साथ में एक चीज़ बनेगी, वो क्या है, O2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या हमारे पास में इतना ही बनेगा, दो प्रोडक्ट यहाँ पे दो बन जाए। तो आपको ज़्यादातर यहीं तक बताया जाता है कि हमारे पास में यहाँ जो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, क्या बोलते हैं हम इसको, ग्लूकोज बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। केवल आपको यहीं तक बताया जाता है, लेकिन एक चीज़ नहीं बताई जाती, वो ये है कि ऑक्सीजन के साथ में हमें पानी और मिलेगा। इसको हम देख भी सकते हैं, किसी भी हम पत्ती को, जैसे मान के हमारे पास में कोई भी आसपास में अगर पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे कोई पत्ती है, उसकी 3-4 पत्तियों के ऊपर आप एक पन्नी रखिए और धूप में रखा छोड़ दीजिए, आप देखेंगे आधे घंटे 1 घंटे बाद यहाँ पे आपके पास ड्रॉपलेट जम जाएंगे पन्नी के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि इसके साथ में क्या कर रहा है, ये पानी को ही छोड़ रहा है, इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में। अब यहाँ से ज़रूरी बात यह है कि आपने रिएक्शन देख लिया, ठीक है, कि आपके पास में रिएक्शन ये थी, आपके पास में CO2 था, H2O था, इन्होंने रिएक्शन की और बनाया C6H12O6 O2 और H2O। अब आपके पास में बात ये आ जाती है किसने कितना मोल था और कितना मोल दिया। तो मान के चलो कि आपसे पूछ लिया कि आप ज़रा ये बताइए कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आप बता रहे हैं, इसमें जो H2O है, पानी का मॉलिक्यूल था, इसके कितने मोल लगे। अगर आप मोल के बारे में नहीं जानते हैं कि मोल हम किसे कहते हैं, मोल
ठीक है। मोल हम किसे कहते हैं, तो आप जरा हम पुरानी वीडियो में देखें, केमिस्ट्री की पहले ही हम देखते हैं मोल, बेसिक कॉन्सेप्ट में देखते हैं मोल क्या होता है। किसी भी पदार्थ को नापने की एक इकाई होती है, इसे हम मोल कहते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पे इसके मोल पूछ सकते हैं कितने मोल कितना है। मोल का मतलब सीधा अगर हम अब यहाँ पे बात करें रिएक्शन में, तो मोल का मतलब केवल आप ये समझना, जो भी हमारी यहाँ पे H2O के सामने कोई भी संख्या अगर यहाँ पे लिखी है तो वो है इसका मोल। कार्बन डाइऑक्साइड के सामने कोई संख्या लिखी है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड का मोल। अगर इसके सामने कोई संख्या है तो वो इसका मोल है, इसके सामने कोई संख्या है तो वो इसका मोल है, इसके सामने कोई संख्या है तो वो इसका मोल है। केवल अभी आप इतना समझिए। अगर आपसे पूछे कि मान के चलिए कोई प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, इसमें बताइए पानी का कितना मोल आपने यूज किया था, कितना मोल बाहर निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल किया था। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को जो हमने लिख लिया इसको हम जरा बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पे हमारे पास 6 यूज होगा, 12H2 होगा, कितना होगा हमारे पास में 12H2 होगा। तब जाके हमारे पास में एक ग्लूकोज मिलेगा, 6 ऑक्सीजन के मिलेंगे और 6 मिलेंगे हमारे पास में H2O के। अब जरा हम रिएक्शन को देख लेते हैं बैलेंस है या फिर नहीं। बैलेंस होने का मतलब होता है जितना हमारे पास में प्रोडक्ट में कोई भी संख्या यहाँ पे रिएक्टेंट में संख्या थी वही प्रोडक्ट में होनी चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पे देखें कार्बन की संख्या देखो कितनी है 6 है, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 6। अब यहाँ पे देखो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो रही है 24 हो रही है। तो यहाँ पे देखो 12 तो यहाँ पे हो गई और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 6 दूनी 12 ये रहा और 12 यहाँ, ऑक्सीजन टोटल हो गया 24। यहाँ पे देखो 6 ऑक्सीजन ये रहा, 6 ये रहा, 6 और 6 12 हो गए और 6 दूनी 12 ये रहा, 24 ऑक्सीजन है, मतलब हमारे पास में रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है। अब यहाँ से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जरा आप उनको देखिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि आप जरा ये बताइए, जो आपने प्रोडक्ट में एक बनाया है, क्या बनाया है 6O2, मतलब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपने क्या है बाहर निकाला है। ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद बनता है ऑक्सीजन, आप ये बताइए किससे बना है, किससे टूट कर बना है। क्या वो H2O से टूट के बना है, पानी से टूट के बना है, या फिर CO2 से टूट के बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये केवल आप रिएक्शन को देख के बता सकते हैं। तो आप जरा बताइए कि ये है क्या, जो ऑक्सीजन आपको बना है ये या तो इस पानी से टूट के बना होगा या फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड से टूट के बना होगा, आपको बताना है। ठीक है। क्या आप बता पा रहे हैं इसको? अगर नहीं बता पा रहे हैं तो समझिए, यहाँ पे हमारे पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड O2 था। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या हुआ, इसने बना लिया ग्लूकोज। अब हमारे पास बच रहा है केवल क्या, H2O, पानी बच रहा है। तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से ही जब H2O का हम ब्रेक डाउन करेंगे, इसको करेंगे हम H2O का ब्रेक डाउन करेंगे, तब जाके हमें पास में मिलेगा, क्या मिलेगा ऑक्सीजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप बता सकते हैं कि जो ऑक्सीजन कहाँ से मिला, वो लेंगे पानी का जो हमारे पास में जल का था, उसके अपघटन के बाद ही हमारे पास में ऑक्सीजन मिला। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे हम एक और छोटी बात करेंगे। ये तो ठीक है, हमने नॉर्मल रिएक्शन की बात की, क्या था कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर हम बोल सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, ये इसकी भी कुछ प्रोसेस होती है। ये दो प्रोसेस मतलब 2 स्टेप में होता है, मतलब सीधी बात बोलते हैं स्टेप ऑफ, हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं। मतलब जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, ये 2 स्टेप में होती है। कौन कौन सी 2 स्टेप में होती है? सबसे पहले होगा आपके पास में लाइट रिएक्शन, ठीक है, और सेकंड में होगा आपके पास में डार्क रिएक्शन। ठीक है, एक लाइट रिएक्शन होगा, एक डार्क रिएक्शन होगा। अगर हम इसके अंदर जाएं तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसको 1-2 दिन, मतलब 1-2 दिन 1-2 घंटे की क्लास लग जाएगी। लेकिन अभी हम केवल बेसिक कॉ पे देखें तो हम इन दोनों में क्या पढ़ना है, तो इन दोनों में पढ़ना है सबसे पहले जो लाइट रिएक्शन होती है, इसमें हमारे पास में प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन। लाइट रिएक्शन के दौरान क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और डार्क रिएक्शन के दौरान बनता है ग्लूकोज, जिसे अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, इसका ग्लूकोज का फार्मूला पढ़ा था हमने C6H12O6। और जो डार्क रिएक्शन होती है ये होती है स्ट्रोमा में। किसमें होती है? स्ट्रोमा में होती है। जो हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं ना, उसकी कुछ संरचना ऐसी होती है, इसके अंदर कुछ ऐसे हमारे पास में ग्रेना रखे होते हैं,
ठीक है, इसमें कुछ स्ट्रॉमा होता है, वो अलग क्लास की बात होती है, तो उसको हम बाद में बात करेंगे। अभी केवल बात हुई कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने बात कर ली थी। जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, इससे ज़्यादा आपके पास वनडे एग्जाम में इतने अंदर नहीं पूछेगा कि आप इसके बाद में पूछेंगे। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन केवल इतना ही पूछ सकता है कि लाइट रिएक्शन के पश्चात क्या बनेगा, डार्क रिएक्शन के पश्चात क्या बनेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो पूछेगा जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, तो आप बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होती है। इसके आगे ज़्यादा नहीं पूछेगा वनडे एग्जाम में। अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा पढ़ना तो हमारे पास एक और वीडियो पड़ी हुई है पूरी फोटोसिंथेसिस के अंदर, वहाँ पे हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझाया है, इसके अंदर को भी समझाया है। वो कम से कम आधे घंटे की क्लास होती, आप उसको देख के इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।